नमस्कार, मैं डॉक्टर तनुश्री जैन। मैं एक गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज आपसे ओवेरियन कैंसर के बारे में बात करूँगी। मैं इस कैंसर की ट्रीटमेंट और रोकथाम में पिछले 18 साल से कार्यरत हूँ। पिछले कुछ दशकों में हमने इस कैंसर की ट्रीटमेंट में काफ़ी एडवांसमेंट्स देखी हैं। ये कैंसर एक बहुत ही डेडली कैंसर कहलाया जाता है और हमारे मेडिकल टर्म्स में इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। इसका रीज़न ये है कि महिलाएं मेनली इस कैंसर से जब डायग्नोस होती हैं तो वो ऑलरेडी इन एडवांस स्टेजेस होती हैं। इसका रीज़न ये है कि अर्ली स्टेजेस में इस कैंसर के कोई सिम्टम्स नहीं होते और इसलिए महिलाएं अपने डॉक्टर को लेट अप्रोच करती हैं। इस कैंसर की ट्रीटमेंट में जो सर्जरी का यूज़ होता है उसे साइटोरिडक्टिव सर्जरी कहते हैं। पिछले कुछ दशकों में इस सर्जरी में बहुत रिफाइनमेंट्स हुई हैं। आज हमारा इस पे पूरा जोर होता है कि ये कैंसर जो मेनली पेट में स्प्रेड होता है, हम उसे वहाँ से एक छोटे दाने तक को हम निकालें। मतलब आफ्टर सर्जरी पेट में एक ट्यूमर का छोटा लेस देन 1 मिलीमीटर दाना भी ना रहे। और इसके लिए आपके सर्जन के पास इस बात का नॉलेज होना ज़रूरी है कि ये ट्यूमर कहाँ कहाँ स्प्रेड होता है, सो दैट ही कैन फाइंड आउट द डिसीज़। साथ में वो तकनीक और स्किल भी होना ज़रूरी है जिससे वो ये ट्यूमर को निकाल तो पाए पर साथ ही आपके पेट के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को एज मच एज पॉसिबल प्रिजर्व भी कर पाए। और मैं बोलूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक सर्जन के पास में पेशेंस और डेडिकेशन होना, क्योंकि ये सर्जरी कभी 6 घंटे या 8 घंटे या 12 घंटे तक भी चल सकती हैं। और अल्टीमेटली ड्यूरेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होती, इम्पॉर्टेंट होता है कि एक दाना भी ट्यूमर का पीछे पेट में या कहीं भी न छूटे। ये सर्जरीज बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं और आज इनके साथ में हम बहुत सारे पेशेंट्स में एक प्रकार की कीमोथेरेपी ऐड करते हैं जिसे कहते हैं हाइपेक। हाइपेक मतलब हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम हीटेड कीमोथेरेपी द्रव्य सर्जरी के इमीडिएटली बाद पेट में सर्कुलेट करते हैं फॉर अराउंड 90 मिनट्स। इस कीमोथेरेपी का रोल होता है कि अब जो ट्यूमर निकाल दिया गया है और अब एक भी दाना पेट में, एक भी सेल पेट में जो मेरी या किसी भी सर्जन की आंखों को दिखता नहीं है, उसे किल करे। ये कीमोथेरेपी इमीडिएटली देने की वजह से कैंसर सेल्स कहीं भी फिर से डेवलप होने से पहले किल हो जाते हैं। साथ ही हम डायरेक्टली पेट में डालते हैं, इसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन है कीमोथेरेपी का वो कई गुना ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो हम नसों में या इंट्रावेनस देते हैं। साथ ही ये भी पाया गया है कि हीट की वजह से ज़्यादा ट्यूमर सेल्स किल होते हैं। साथ ही कीमोथेरेपी की पेनिट्रेशन पावर भी बढ़ती है। सो इस सब इफ़ेक्ट की वजह से रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट है, सर्वाइवल रेट्स में इम्प्रूवमेंट है। पर आपको एक जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हाइपेक का रोल एक अच्छी सर्जरी के बाद है। सो साइटोरिडक्टिव सर्जरी अच्छे से होने के बाद ही हाइपेक का रोल है। हाइपेक पर से किसी भी पेशेंट को अकेले हेल्प नहीं कर सकता। सो मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि आप पहले ऐसा सर्जन या आपका सर्जन इतना स्किल्ड हो जो आपको एक बहुत ही एडिक्वेट सर्जरी दे और फिर हाइपेक ऐड करें, सो दैट हमारे आपके जो पेशेंट के रिजल्ट्स उनमें इम्प्रूवमेंट हो। सिंस साइटोरिडक्टिव सर्जरी और हाइपेक दोनों ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये एक एक्सपीरियंस सर्जन से कराया जाए जो बहुत सारे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को हर साल ट्रीट करता है। साथ ही ऐसे सेंटर पे कराया जाए जहाँ एक एक्सपर्ट टीम है जो पेशेंट को आफ्टर सर्जरी इस सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से सेफली बाहर निकाल सके। और मेरा आपसे आज यही सजेशन होगा कि जब भी आप ओवेरियन कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में सोचते, पर्टिकुलरली एडवांस स्टेजेस में, तो ऐसे एक सर्जन और ऐसे एक सेंटर में इसकी ट्रीटमेंट कराए जहां एक्सपीरियंस हो, पेशेंस हो, डेडिकेशन हो, सो दैट आप और हम मिलके इस कैंसर के साथ एकजुट होके फाइट कर सके। धन्यवाद।